हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी साइंस की क्लासेस चल रही है डेली, तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसके नियम, जो भी इसके नियम हैं, कैसे ये रिफ्लेक्ट होती है लाइट, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि प्रकाश क्या चीज़ है। प्रकाश है, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें बनती हैं वो हम कर लेते हैं। देखो, मैंने हेडिंग डाली प्रकाश। देखो, प्रकाश हमारा किस लिए काम में आता है। जैसे किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइट की जरूरत पड़ेगी। अंधेरे में आप कोई भी वस्तु नहीं देख पाते, तो प्रकाश की जरूरत हमें कब पड़ती है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए। और एक बात और बता दूं, जो प्रकाश है वो आपकी एक प्रकार की ऊर्जा भी है। प्रकाश क्या, आपकी एक प्रकार की ऊर्जा भी है। कैसे ऊर्जा है, आपने देखा होगा लाइट को स्टोर कर लिया जाता है ना, प्रकाश को स्टोर कर लिया जाता है सोलर सिस्टम के द्वारा। फिर उसी को स्टोर करके उसको यूज किया जाता है। तो इससे हमें पता लगता है कि प्रकाश आपकी क्या एक प्रकार की ऊर्जा है ना। तो अब देखो, हमें ये पता लग गया कि प्रकाश ऊर्जा है। हमारे प्रकाश का उपयोग कहाँ किया जाता है। जैसे मान लो कि आपके सामने एक वस्तु पड़ी है, ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने रेड कलर यूज किया है, तो ये कैसी वस्तु होगी, मान लो रेड कलर की वस्तु होगी। अब हमारी यहाँ पे ये क्या है, आंख है हमारी, ठीक है। ये मैंने आपकी आई बना दी, ठीक है। मान लो कि आप यहाँ पे साइड से इसको देख रहे हो, तो ये आपको किस कलर की दिखेगी। तो देखो क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि आपको कोई भी कलर कैसे दिखता है उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। देखो, जैसे मान लो कि प्रकाश आता है, इसमें कितनी कलर होती हैं, VIBGYOR, विबग्योर, ये सभी कलर रहते हैं। V से वायलेट हो गया, बैंगनी। I से इंडिगो मतलब गहरा नीला, और B से ब्लू मतलब हो गया ये आसमानी। G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। ये सभी कलर आपके आते हैं। अब यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 और 7, सातों के सातों कलर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सातों के सातों कलर आ रहे हैं। अब 7 में से क्या हुआ, 7 में से 6 कलर इसने क्या कर लिए, अब्जॉर्ब कर लिए। अब एक कलर था जो रेड। अब ये रेड कलर है ना, जो ये रिफ्लेक्ट हुआ और आपकी आंख के पास आ गया। अब जो कलर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है, उसी कलर की आपको वस्तु दिख रही है। अब ये वस्तु आपको कौन से कलर की दिख रही है, रेड कलर की। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो कि ये वस्तु है, अब ये वस्तु आपको दिख रही है नीले कलर की, ठीक है। ये वस्तु आपको कैसे दिख रही है, नीले कलर की। यहाँ पे मैं आपकी आंख बना देता हूँ, ये मैंने आंख बना दी, ठीक है। आपको नीले कलर की वस्तु दिख रही है। अब ये नीली क्यों दिख रही है, इसके लिए भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे विबग्योर मतलब सातों के सातों कलर आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे ये लाइट यहाँ पे पड़ेगी, तो 6 के 6 कलर तो इसने ऑब्जर्व कर लिए। अब यहाँ पे जो ब्लू कलर है उसको इसने क्या कर दिया, उसको इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट करने के बाद ये ब्लू कलर आपकी आंख के पास पहुंचा, तो आपको ये वस्तु कैसे दिखने लगी, ये आपको दिखने लगी ब्लू कलर की, ठीक है। तो समझ में आया ना आपको कलर कैसे दिखते हैं। प्रकाश किस लिए यूज है, प्रकाश का यूज क्या है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। तो अंधेरे में देखना, आप दिन में तो आप वस्तुएं देख लेते हो क्योंकि सन का प्रकाश रहता है, सूर्य की ऊर्जा रहती है। अब रात में आपको कोई वस्तु नहीं दिखती है, तो रात को अपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, बल्ब का यूज करते हैं। और बल्ब के बारे में मैंने आपको बताया था कि बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। देखो, हम बल्ब में क्या करते हैं, रात लाइट में अपने स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते तो हम उससे कौन सी ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, ठीक है। स्विच ऑन करते तो हम उसे विद्युत ऊर्जा देते हैं, और जब उसमें विद्युत पहुंच जाती है तो वो हमें क्या देता है, प्रकाश देता है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा का चेंज किस में हो जाता है, प्रकाश में हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा में हो जाता है। तो बल्ब और ट्यूबलाइट आपका यही काम करते हैं, विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित कर देते हैं, प्रकाश ऊर्जा के अंदर रूपांतरण कर देते हैं। अब इसके अलावा और क्या कुछ आपको पता होना चाहिए, आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रकाश है जो, यानी कि जो लाइट है वो सूर्य से क्या पहुंच रही है, धरती पर पहुंच रही है। जैसे ये आपका सन है, सन से लाइट कहाँ पहुंच रही है, धरती पर पहुंच रही है, अर्थ पे पहुंच रही है लाइट। तो ये अर्थ पर पहुंचने में कितना टाइम लगाती है,
तो ये अर्थ पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 16 सेकंड का टाइम लगाती है। कितना लगाती है? 8 मिनट और 16 सेकंड का टाइम। तो ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो कितना टाइम लगता है? 8 मिनट और 16 सेकंड। और देखो, इसके अलावा हमें यह पता होना चाहिए कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है। जो प्रकाश की चाल सर्वाधिक पता है कहाँ होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल, इंपॉर्टेंट डालना, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? सर्वाधिक निर्वात में होती है। कहाँ होती है? निर्वात में। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। या तो अपने वायु बोल सकते हैं या फिर निर्वात, दोनों में। ठीक है, और ये चाल है, इसका वेग कितना होता है? प्रकाश की चाल का वेग कितना होता है? तो इसका होता है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है प्रकाश की चाल। तो आपको ये पता लग गया ना। अब देखो, एक बात और बताऊं आपको। जैसे मान लो कि ये एक बंद कमरा है। ठीक है, ये आपका एक बंद कमरा है, इसके अंदर एक रूम है, ये वाला आपका रूम हो गया। ठीक है, अब जब इस पे प्रकाश प्रकाश आ रहा है, तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि छोटे से छिद्र से, जैसे मान लो यहाँ मैंने छिद्र कर दिया, इस छिद्र से प्रकाश आ रहा है, तो आपको प्रकाश इस प्रकार आता हुआ दिखाई देता है, धूल के कणों के रूप में, है ना। धूल के कणों के रूप में आपको ऐसे एक लाइनिंग सी दिखती है, छोटे छोटे कण होते हैं, चमकते से दिखते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। आपने देखा होगा कभी बंद कमरे में या अंधेरे में कभी आपको प्रकाश आते देखा होगा, कोई छिद्र से, सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश आता हुआ दिखाई देगा, वो छोटे छोटे कणों के रूप में दिखाई देता है। तो उन कणों को क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। फोटोन समझ आ गया ना किसे बोलते हैं? जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण। प्रकाश के छोटे छोटे कण या बंडलों के रूप में प्रकाश आता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपने फोटोन। और प्रकाश का वेग आपको पता लग गया कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके अलावा प्रकाश है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकाश होता है, ये तो एक तरंगों में भी आता है और ये कणों में भी आता है। इसकी प्रकाश की प्रवृत्ति होती है ना, ये तरंग प्रकृति का भी होता है और कण प्रकृति का भी होता है। तो प्रकाश के बारे में जो आपकी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने कर ली। अब हम क्या जानते हैं? अब देखो, ये कुछ बातें हैं जैसे प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, ये इनके बारे में वैसे ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे प्रदीप्त वस्तुएं होता क्या है? जो वस्तु आपको दिखती है प्रकाश के माध्यम से, जैसे जैसे जो कि समय के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है, उनको क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं। जैसे होगी लाइट हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया, ये सब अपनी प्रदीप्त वस्तुएं होगी। तो अब हम ज़्यादा डीपली में ना जाते हुए, आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये टॉपिक था किसके बारे में? प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, हमारी हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखो, परावर्तन या रिफ्लेक्शन एक ही बात है, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोल देते हैं परावर्तन को। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसको हम जानते हैं। देखो, जब जो भी प्रकाश आता है, जो जैसे मान लो कि सूर्य से प्रकाश आ रहा है, वो आके टकराएगा, है ना। टकराएगा तो टकराने के बाद वो, जैसे मान लो ये कोई समतल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आया, यहाँ से सन से क्या आया? प्रकाश आया। प्रकाश आकर के इस बिंदु पे आके टकराया, ठीक है। अब जब इस बिंदु पर टकराएगा, यहाँ से क्या होगा कि प्रकाश कुछ तो दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ किरणें यहाँ से टकरा करके इस प्रकार यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इस जैसे मान लो इस साइड से आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। देखो, आपतित का मतलब क्या है? आने वाली। तो मैं तीर का निशान लिखा देता हूं, इस प्रकार आपतित किरण। अब देखो, यहां इस बिंदु से क्या हुआ? यहां से टकरा करके
क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये कैसी होगी, परावर्तित किरण। ठीक है, ये क्या थी आपकी आपतित किरण और ये क्या थी परावर्तित किरण। अब देखो इसके बीच में हम ये लाइन खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अभिलंब। अब देखो ये तो आपतित किरण होगी, ये होगी परावर्तित किरण। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, देखो जब प्रकाश एक जब प्रकाश सीधा आता हुआ एक बिंदु पर टकरा करके परावर्तित हो जाता है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश का चिकने का किसी पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना, या लौटने की घटना, वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आपको प्रकाश की परिभाषा समझ में आ गई कि किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश आकर के टकरा के किसी पृष्ठ से वापस परावर्तित हो जाता है तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपके सिलेबस में है लॉज, मतलब इसके नियम क्या है, तो लिख लेते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। अब देखो जब प्रकाश परावर्तित हो रहा है तो इसके कुछ ना कुछ नियम होंगे, है ना, तो उन नियम के बारे में हम जानते हैं। तो क्या नियम है आपके, देखो पहले हम वही डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये आपका हो गया समतल पृष्ठ। ठीक है, अब यहां से प्रकाश आया, प्रकाश यहाँ पे टकरा के यहां से क्या हो गया, वापिस परावर्तित हो गया, है ना। ये बीच में क्या था अपना अभिलंब, ये आपका पॉइंट बना देते हैं समतल। एक मिनट, ये आपका समतल पे आपका पॉइंट होगा जहां से प्रकाश परावर्तित हो रहा है। ठीक है, अब ये वाली किरण जो आ रही है सीधी, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और ये क्या है, अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों हमने दिखा दिए। इसको ए भी मान लेते हैं, इसको बिंदु को अपने ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया। अब इसके हम नियम देखते हैं, परावर्तन के नियम क्या है। देखो क्या है कि आपतित किरण होती है, जो ये आपतित किरण होगी, आपतित किरण, और ये होगी परावर्तित किरण। ये क्या होगी आपकी परावर्तित किरण, और ये हो गया आपका अभिलंब। ठीक है, अब देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों के तीनों कहां पे मिल रहे हैं, एक बिंदु पर मिल रहे हैं, और वो बिंदु क्या है, ओ। तो देखो परावर्तन का नियम हमारा पहला तो क्या हो गया, पहला हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या एक ही तल पर होते हैं।
समझ आया ना। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों क्या हैं, एक ही तल पर होते हैं। तो ये आपका हो गया नियम फर्स्ट। अब देखो यहां से कौन आया, आपतित किरण से। आपतित किरण से जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण मतलब आई से इंसिडेंट एंगल बन गया। अब देखो ये यहां से टकरा करके गया तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ये तो आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। तो परावर्तन के नियम में सेकंड लिख लो कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखो यदि हमने मान लिया कि आपतन कोण क्या है, आपतन कोण हमने मान लिया था कि आई है, ठीक है। आपतन कोण क्या है, आई। तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा ना, हाँ स्मॉल आर। कोण आई बराबर कोण आर हो गया। तो ये दो थे प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या था, पहला तो था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है आपका, एक ही पृष्ठ पे होता है, यानी कि एक ही बिंदु पर होता है। और आपतन कोण जो होता है वो क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर क्या हो गया, कोण आर हो गया। तो ये प्रकाश के नियम थे। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होंगे। यदि आपको एक बार में नहीं समझ आता तो आप दोबारा देख सकते हो। अब ये वीडियो आपके पास रहने वाली है, जितनी बार मर्जी देखो। तो जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक आप इसको इससे आगे ना जाएं, क्योंकि यदि आपको जो हमने क्लासेस आज हमने जैसे प्रकाश के बारे में स्टार्ट किया है, तो कल हम रिफ्लेक्शन के बारे में करेंगे और रिफ्रैक्शन के बारे में करेंगे। तो आपको पुरानी क्लासेस आपको अच्छे से क्लियर होंगी, उसके बाद ही आपको आगे के पार्ट समझ में आएंगे। तो इसलिए क्या है कि पहले अपना जो पुराना है, जो पहले की वीडियोस करवाई हुई हैं, उनको अच्छे से समझ के आएँ, फिर आगे का पोर्शन करोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी से समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।